जय हिंद। म्याऊं म्याऊं कविता का अभ्यास कार्य जो कि 2 पेजों का है, पेज 17 और पेज 18। इसमें से पहले पेज जो 17 है उसमें दिया गया है सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो, ये पहला प्रश्न है। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? इन सभी के उत्तर यहाँ पर हैं। प्रश्न 1 का उत्तर यह है कि सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक छोटा नटखट चूहा था। नटखट चूहे का नाम था गोलू। दूसरे में पूछा गया है कि इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है और मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कोमल है, राधा है, हिमानी है, रोशनी है, कुछ भी नाम। प्रश्न 3, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? उत्तर तो यह होगा, यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह भी भयभीत नहीं होने देती और चूहिया को भगा देती, तो वो बिल्कुल बहादुर होती। अब अगला है डरना मत। अब डरना मत जो है इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 3 डरना मत। अब इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? लड़की की म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया को लगा होगा कि यह आवाज़ बिल्ली की है और वह डर के भाग गई होगी। हाँ बच्चों, ऐसा ही हुआ था। अब है प्रश्न 5, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? इसका उत्तर बताओ। मुझे सबसे ज़्यादा डर काली बिल्ली से लगता है। उसे देखते ही मैं छिप जाता हूँ क्योंकि उसकी आंखें मुझे बड़ी डरावनी लगती हैं। आप भी कुछ ऐसा ही बता सकते हो। प्रश्न 6, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? अब काली बिल्ली है तो वो कुत्ते से ही डरेगी। मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज़ भौं भौं निकाल कर डराऊँगा। इससे तो हमारा काम भी हो जाएगा। अब आगे है बन गया वाक्य। नीचे लिखे वाक्यों का इस्तेमाल शब्दों में करना है जो हमें वाक्य बनाना है। सूझा, धीरे से, सचमुच, बहाना। अब जैसे आपने एक वाक्य बनाया सूझा, माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा, ये भी ठीक है। धीरे से कैसे लिखेंगे? शाम धीरे से कमरे में आया। सचमुच, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। बहाना, मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगा। तो ये आप 4 वाक्य बना लीजिए। अब आगे है नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी। नाक की बिल्कुल टिप पर चोटी भरी थी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उनका चित्र भी बनाओ। अब आप तो देखिए इन किन चीज़ों की चीज़। कलम जो आपकी पेंसिल है, सुई की भी होती है, चाकू की भी, पेंसिल की भी, मेज की भी और तीर। ये 6 चीज़ें लिखी गई हैं। इन सभी चीज़ों की पैनी चोंच होती है, पैनी नोक होती है। प्रश्न 8 है, यहाँ से देख सकते हैं हम 8। चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और इस उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? जैसे चुटकी बजाना, ये आवाज़ है चुटकी बजाने की। तो और बच्चों, लिखना भी इसी से होता है, माला पिरोना भी इसी से होता है, कैरम बोर्ड खेलना भी इसी से होता है। और बताइए,
क्या क्या होता है इससे सोचकर मुझे। शब्दों का उलटफेर। अब क्या होता है, आगे पीछे शब्द करने से क्या ठीक हो जाता है काम। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। क्या दोनों बातें ठीक हैं। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। तो बच्चों कविता में हम लयबद्ध होकर गाते हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आए। अब देखिए, नीचे लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखें। अब देखना है जैसे कैसे लिखना है। हमारा प्रश्न दिया गया है, खड़ी गाय थी चौराहे पर। इसका ये भी हो सकता है, गाय खड़ी थी चौराहे पर। ये भी हो सकता है, चौराहे पर गाय खड़ी थी। तो देखा 2 तरीके से हो गया। घुस गया शेर जंगल में। अरे वाह, जंगल में शेर घुस गया। शेर घुस गया जंगल में। कितनी अलग अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, हमारा अभ्यास कार्य समाप्त हुआ।